बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास की मैथ्स की न्यू बुक का यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा log बेस टू 18 माइनस log बेस टू 9। अब हमने अपने इस क्वेश्चन में लॉगरिथम के कुछ लॉज हैं वो अप्लाई करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लॉज ऑफ लॉगरिथम हमारी बुक में ये देखें गिवन है, तो जिस तरह हम क्वेश्चन में सॉल्व करती जाऊंगी उसमें जो सा लॉ अप्लाई होता है होगा मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है log बेस टू 18 माइनस log बेस टू 9। अब हमने देखना है इसमें हमारा कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। तो इसमें हमारा एक बुक में गिवन है क्वेश्चन लॉ, ये हमारा लॉ अप्लाई हो रहा है। ये देखें, जब log बेस बी एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू log बेस बी एक्स माइनस log बेस बी वाई, जब ये देखिए जब वैल्यू माइनस हो रही होगी तो हमने उसे डिवाइड में चेंज करना है। अब क्वेश्चन में भी हमारा इसी तरह है, ये माइनस में हो रही है, माइनस में है, हमने इसको डिवाइड में चेंज करके लिखना है। तो हम किस तरह लिखेंगे, log बेस टू ये दोनों है सेम है, हम इसे एक दफ़ा लिख लेंगे। तो मैं इधर लिख लेती हूँ log बेस टू, लिख लिया। फिर अब 18 ओवर 9, इसको मैंने इस तरह करके लिख लिया क्योंकि ये माइनस में है। देखें क्वेश्चन लॉ में हमारा गिवन है, देखिए जब माइनस में है तो उन्होंने x माइनस log बेस बी वाई, तो इन्होंने इसको ओवर डिवाइड में कर लिया, x डिवाइडेड बाय y। तो सेम हमने वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया है। 18 log बेस टू 18 माइनस log बेस टू 9 है, तो हमने इसको log बेस टू इसको एक दफ़ा लिख लिया और 18 ओवर 9 मैंने लिख दिया। तो अब हमने क्या करना है, इससे कटिंग कर लेंगे। देखिए 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, मैंने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया है। तो मेरा इधर आ जाएगा log बेस टू और इधर भी 2। जब बेस 2 हो और उसके सामने भी सेम बेस वाली वैल्यू हो, देखिए log बेस 2 हो और सामने भी सेम वही वैल्यू हो, तो वो इक्वल होता है 1 के, इक्वल होता है 1 के, इक्वल होता है। ये देखिए हमारी बुक में भी गिवन है, देखिए log बेस 10 और सामने भी 10 है, log के सामने भी 10 है और उसकी बेस भी 10 है, तो इक्वल है 1 के। तो सेम हमारे क्वेश्चन में log बेस 2 है और log के सामने वाली जो वैल्यू है वो भी 2 है, तो ये इक्वल होगी 1 के, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है log बेस 2 64 प्लस log बेस 2 और 2। अब हमने ये देखना है इसमें हमारा कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। तो इसमें हमारा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। ये देखें, जब log बेस बी एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू log बेस बी एक्स प्लस log बेस बी वाई, जब प्लस हो रही हैं वैल्यूज़ तो हमने उसको मल्टीप्लाई में करना है। तो हम इस पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। तो हम इधर लिख लेते हैं log बेस 2 है, log बेस 2, तो मैं इसको ये दो दफ़ा है तो हम इसे एक दफ़ा लिख लेंगे log बेस 2 ब्रैकेट 64 प्लस है तो हम इसे मल्टीप्लाई 2 कर लिया, ये प्लस था, हमने इसको प्रोडक्ट लगाया मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब मैं इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगी, log बेस 2, अब ये 64 है, मैं 64 को फैक्टराइज करवा लेती हूँ। तो हम इधर फैक्टराइज कर लेते हैं 64 को, तो 64 को किया तो इधर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 2 हमारे पास कितनी टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो मैं इधर लिख लूँगी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 log
बेस 2। अब देखिए बेसिस जब सेम होती हैं और मल्टीप्लाई हो रही होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम इधर लिख लेंगे 2, ये बेसिस सेम है और इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी 6, इस पर क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, 6 + 1, इधर लिखेंगे log बेस 2, इधर भी 2 और 6 में 1 प्लस किया 7, 6 में 1 प्लस किया तो इधर आ गया हमारे पास 2 की पावर 7। तो अब हमने इसमें एक चीज़ और देखनी है कि 2 की पावर 7 आ गई है, तो इसमें एक लॉ और अप्लाई हो रहा है, तो वो एक पावर हमारी बुक में पावर लॉ है वो इसमें अप्लाई हो रहा है। जब ये देखिए log बेस b है, x की पावर n है, तो ये जो पावर है हमारी वो इस साइड पे आ जाएगी फिर, और ये वाली जो वैल्यू है log बेस b और x वो हम इस साइड पर लिखेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ बन रही है, ये देखिए कि 2 की पावर 7 है, तो इस पर हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे, तो ये जो पावर है हमारी इस साइड पे आ जाएगी। पहले हम लिख लेते हैं कि इधर 7 हमारा इस साइड पे आ जाएगा, 7 पावर हमने इस साइड पर लिख ली है। अब लिखेंगे log बेस 2 और 2। अब जैसे हमने देखा था जब बेस 2 और बेस 2 है और सामने वाली log के सामने वाली वैल्यू भी सेम होगी तो इक्वल होगी 1 के, तो हम इधर लिखेंगे 7 और मल्टीप्लाई इधर आएगा इनकी इस log बेस 2 और सामने वाली वैल्यू ये वैल्यू है 2, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, तो हम इधर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 7 1 जा 7, ये हमारा आंसर है। नंबर 3 है 1/3 log बेस 3 8 माइनस log बेस 3 18। तो अब हम सबसे पहले इधर लिख लेते हैं 1/3 log बेस 3 8 है। अब हम सबसे पहले 8 को फैक्टराइज करवा लेते हैं, तो 8 को फैक्टराइज कर लेते हैं हम, तो आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 हमारे पास 3 टाइम्स आ गया। अब इधर लिख लेते हैं 2 की पावर 3 माइनस log बेस 3 18 है, 18 को भी हम फैक्टराइज करवा लेंगे, तो 18 को कर लेते हैं 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 हम इधर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 हमारे पास 2 टाइम है इसलिए 3 की पावर 2 हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हम इधर लिखेंगे 1/3। अब ये देखें log बेस 3 2 की पावर 3 है, तो इस पर हमारा पावर लॉ अप्लाई हो रहा है, तो इस पर हम पावर लॉ लगाएंगे, तो ये जो पावर में जो वैल्यू है तो हम इसको इस साइड पे लिख लेंगे 3 log बेस 3 और 2, इधर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब माइनस में है वैल्यू तो इधर ब्रैकेट डाल लेंगे log बेस 3 2, log इसके साथ भी है log इसके साथ भी है, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर भी हमारा एक जो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, हम इधर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे जब कोई मल्टीप्लाई हो रही होगी, जैसे हमें बुक में है मल्टीप्लाई होगी वैल्यू देखिए x मल्टीप्लाई y, तो वो हो जाएगा प्लस x प्लस y, तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट लॉ लगेगा, तो 2 प्लस log 3 की पावर 2 बेस 3 ब्रैकेट। अब ये वाला जो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा log बेस 3 2 माइनस, अब ये वाली वैल्यू है log 3 बेस 3 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन माइनस है, प्लस प्लस माइनस माइनस log। अब इस पे भी पावर जो हमारा पावर लॉ है इस पे भी पावर लॉ अप्लाई होगा
देखिए 3 की पावर 2 है, इस पर पावर लॉ अप्लाई होगा। ये 2 है, इधर आ जाएगा साइड पे 2 log बेस 3 और 3। अब ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस है, ये देखें ये दोनों वैल्यू सेम है, प्लस इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। तो नीचे आ जाएगा -2 log बेस 3 और सामने log के 3। तो अब हमने ये देखें, अब हमने क्या करना है -2, जैसे हमने देखा था जब बेस सेम हो, log बेस सेम हो और log के सामने वाली वैल्यू दोनों सेम हो तो वो इक्वल होता है 1 के। तो ये देखें log बेस 3 और log के सामने है 3, तो इधर क्या आ जाएगा, ये इक्वल होगा 1 के, तो इधर आ जाएगा 1। तो अब हमारा ये जो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 1 ज़ा 2, साथ माइनस है, माइनस आ जाएगा -2। ये हमारा आंसर। नंबर 4 है 2 log 2 प्लस log 25। तो हम इसमें सबसे पहले फैक्टराइज कर लेंगे, तो 2 को हम करेंगे तो इधर 2 ही आज 2 log 2 प्लस log 25 को फैक्टराइज कर लेंगे, तो 25 को कर लेते हैं 5 के टेबल पे होगा, 5 5 25, 5 1 ज़ा 5, तो 5 में हमारे पास 2 टाइम्स आ गया। तो अब हम लिखेंगे 2 log 2 प्लस, अब यहाँ पे हमारा पावर लॉ अप्लाई होगा क्योंकि इस पे 5 की पावर 2 है, तो ये 5 की पावर जो 2 है वो हम इधर लिख लेंगे log पहले 2, फिर लिखेंगे log 5। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, हम ये फिर इन दोनों में से इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, 2 ब्रैकेट डाल लेंगे log 2 प्लस log 5। अब log 2 प्लस log 5 है, तो इधर हमारा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, तो क्योंकि इधर प्लस है तो जब प्लस में होता है तो हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट लॉ। तो क्या इधर लिख लेंगे हम log लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 5, 2 log 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारे पास आया 2 log के सामने 10। जब log के सामने 10 है और इसमें देखें log बेस में कोई वैल्यू नहीं दी हुई, इधर कोई बेस नहीं है और log के सामने 10 है। जब log के सामने 10 है और जब बेस में कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है इधर भी 10 है। तो जब log में इधर log की बेस 10 और सामने भी 10 हो तो इक्वल होता है 1 के, तो हम इधर लिख लेंगे 2 को और इसकी जगह आ जाएगा 1। टू को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 1 ज़ा 2, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/3 log बेस 4 64 प्लस 2 log बेस 5 25। तो हम सबसे पहले इनको फैक्टराइज करवा लेते हैं, तो इधर लिख लेंगे पहले 1/3 log बेस 4, 64 को फैक्टराइज करवा लेंगे, तो इधर लिख लेते हैं 64 को हम 4 के टेबल पे करवाएंगे, 2 के टेबल पे करवा सकते हैं, 2 के टेबल पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम 4 के टेबल पे करेंगे। पहले ये क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले करते हैं 4 1 ज़ा 4, 2 इसको कैरी दे दिया, 24 हो गया, तो 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, तो 4 हमारे पास 3 टाइम्स आ गया, तो लिखेंगे 4 की पावर 3 प्लस 2 log बेस 5 25 को भी कर लेते हैं, तो हम इधर 25 को करवाते हैं, तो 5 के टेबल 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 भी 5 हमारे पास 2 टाइम्स आ जाएगा, 5 की पावर 2। तो अब हम 1/3 log बेस 4 की पावर 3, इस पे हमारा पावर लॉ लग रहा है, हम इस पे पावर लॉ को अप्लाई करेंगे, तो जो 3 है
तो हम इधर आ जाएगा log की इस साइड पे मल्टीप्लाई 3 log बेस 4 और log के सामने भी 4 प्लस 2। अब इधर भी log बेस 5 पावर 2, इधर भी पावर लॉ अप्लाई हो रहा है। तो ये जो 5 की पावर जो है 2 इधर हम पहले लिख लेंगे, इधर मल्टीप्लाई 2 log बेस 5 तो ये वाला जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। हमने 4 पे इसलिए फैक्टराइज करवाया था, 4 की पावर 3 आएगी तो हम 3 को इधर लिखेंगे और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हमारा आ जाएगा log बेस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 2 ज़ा 4 log बेस 5 और 5। अब हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है, जब बेस सेम हो और जब log बेस और log के सामने वाली वैल्यू सेम हो तो ये होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो log 4 है और log के सामने भी 4 है, तो इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस 4। सेम इधर भी ऐसी है, log की जो बेस है वो और log के सामने वाली जो वैल्यू है दोनों सेम है, तो इधर भी आ जाएगा 1। तो 1 प्लस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 1 ज़ा 4। अब 4 में प्लस 1 करेंगे, 4 में 1 प्लस किया 5। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है log बेस 3 12 प्लस log बेस 3 0.25। सो अब हमने देखना है इसमें हमारा कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। इसमें हमारा सेंटर में प्लस आ रहा है तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। log बेस 3 दो दफ़ा है, मैं इसको एक दफ़ा लिख लूँगी log बेस 3, तो ब्रैकेट प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है तो ये प्लस हो रहा है 12 मल्टीप्लाई 0.25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 0.25 तो हमारा 3 आया है। तो log बेस 3 और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया 3। जब बेस में और log के सामने वाली वैल्यू सेम हो तो वो इक्वल होता है 1 के। तो log का बेस 3 और सामने भी 3 है तो ये किसके इक्वल होगा 1 के, और ये हमारा आंसर है।